हम लोग राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखे हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है और साथ ही हिंसा जो ईसाइयों के ऊपर, विशेष करके जो भारतीय मूल निवासी ईसाई, ST SC OBC में से ईसाई जो धर्म को मानते हैं, उनके ऊपर अत्याचार और हिंसा बढ़ता जा रहा है। इस पर तत्काल रोका जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। 9 जून 2025 रायपुर, छत्तीसगढ़। एक ऐतिहासिक दिन जब हजारों ईसाई समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में बैनर, दिलों में न्याय की मांग और आवाज में संविधान की ताकत। यह प्रदर्शन केवल एक समुदाय की आवाज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते सांप्रदायिक हमलों के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है। रायपुर की सड़कों पर यह विशाल रैली राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। प्रदर्शनकारी छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय, विशेष रूप से निचली जातियों से आने वाले विश्वासियों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पास्टर ने कहा, हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे चर्च तोड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों को सताया जा रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, हमारे समुदाय को सुरक्षा दी जाए, हमले रोके जाएं और दोषियों पर कार्रवाई हो। आइए पहले मैं आपको उनका वीडियो दिखा देता हूँ, उन्होंने सरकार से क्या सवाल किए हैं। और ये मांग जो है हम लोग राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखे हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है और साथ ही हिंसा जो ईसाइयों के ऊपर, विशेष करके जो भारतीय मूल निवासी ईसाई, ST SC OBC में से ईसाई जो धर्म को मानते हैं, उनके ऊपर अत्याचार और हिंसा बढ़ता जा रहा है। इस पर तत्काल रोका जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। ऐसे तत्व जो संविधान को नहीं मानते, संविधान मौलिक रूप से अधिकार देता है कि मनुष्य, भारत का नागरिक, हर एक मनुष्य, हर एक नागरिक स्वेच्छा से, अपने विवेक से धर्म को चुन सकता है, उसको मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, आचरण कर सकता है। परंतु यहाँ पर भारत के मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर और झूठे कहानी बनाकर केस दर्ज किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। जो संविधान द्रोह है, इसको सरकार रोक लगाए और सम्मान के साथ हर एक नागरिक को जीने के लिए वो कार्य करे, संविधान को लागू करे और हर एक को समान भारत में धर्म ही नहीं हर कुछ करने की आजादी मिले। और यही हम मांग कर रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम पुनः मांग करते हैं कि भारत के अंदर मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, वो तत्काल रोका जाए, बंद किया जाए। अगर आगे इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकता तो संगठन इस पर निर्णय लेगा। जो भी दिशा निर्देशन संगठन का होगा, हम लोग भारत के पूरे जिला में रैली करेंगे, धरना करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, हम संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे। और हो सकता है आगे चल करके हमारा जो संख्या में इजाफा होगा और सारे मूल निवासी ST SC OBC मिल करके हम लोग अपने भाइयों का, जो आज ईसाई धर्म मानते हैं और DNA के आधार पर हमारे भाई हैं, हम ST SC OBC एक ही मूल के, एक ही खून के भाई हैं, हम उनकी रक्षा करने के लिए कदम बढ़ाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। दूर दूर से आए पादरी और समुदाय के लोग इस रैली में शामिल हुए। उनके बैनरों पर साफ लिखा था, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो, मसीहों पर सताव बंद करो, संविधान की रक्षा करो। यह प्रदर्शन न केवल रायपुर में बल्कि मुंगेली और नारायणपुर जैसे जिलों में भी हुआ, जहां राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय पर हमले कोई नई बात नहीं। जनवरी 2023 में नारायणपुर में चर्च पर हमला हुआ। दिसंबर 2024 में बस्तर के एक गांव में ईसाई महिला के शव को दफनाने पर विवाद हुआ। हाल ही में 9 जून 2025 को दुर्ग के रायपुर नाका में बजरंग दल ने एक प्रार्थना सभा पर छापा मारा, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारी इन घटनाओं के खिलाफ एकजुट हुए हैं। यह रैली शांतिपूर्ण रही, लेकिन सवाल वही है, क्या सरकार इन मांगों पर ध्यान देगी? क्या संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान होगा? प्रदर्शनकारियों ने सरकार से स्पष्ट मांग की है, चर्चों पर हमले रोके जाएं और निचली जातियों से आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा दी जाए। हमारा समुदाय शांति चाहता है। हम न तो किसी से लड़ना चाहते हैं, न ही किसी का अहित, लेकिन जब हमारे चर्च, हमारे लोग और हमारी आस्था पर हमला होता है तो हम चुप नहीं रह सकते। हम संविधान के तहत अपने हक की मांग कर रहे हैं। 9 जून 2025 का यह प्रदर्शन रायपुर की सड़कों पर एक नई उम्मीद लेकर आया। यह केवल ईसाई समुदाय की आवाज नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की पुकार है जो संविधान और न्याय में विश्वास रखता है। क्या छत्तीसगढ़ में शांति और समानता की जीत होगी? यह कहानी अभी जारी है
और क्या अब समय आ गया है कि सभी मसीहों को एक साथ एक मंच पर आने की जरूरत है ताकि सभी के लिए आवाज उठाई जा सके? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबको जय मसीह की।